चालू करना। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी वेरी imperfect answer. It is not an operating system. सर कर्नल है। तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम ये नाम बोला ही है, तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे किस किस के पास लिनक्स इंस्टॉल्ड है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर मत करो, अनम्यूट करके आंसर दो। हाउ मेनी पीपल? उबंटू आहे, ओके। हाउ मेनी पीपल आर well versed using Linux operating system? Please unmute and answer. उबंटू कोणाकडे आहे? सर माझ्याकडे. अरे नाव सांगायचं, वरुणकडे. अच्छा. Rest all are using Windows, Microsoft Windows, yes or no? यस सर। अच्छा, can you tell me why not Linux? Microsoft Windows इतना क्यों अच्छा लगता है? सर क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है। या परफेक्ट आंसर दिया आप सब लोगों ने। सो इट इज यूजर फ्रेंडली, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज प्रोफेसर अमित नेरुरकर and I am teaching this subject since 2009 and for BSc IT since 2012, जब से ये सब्जेक्ट BSc IT के करिकुलम में आया है, since its inception. Okay, so if I talk about what exactly is Linux, तो आपने आंसर दिया Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो जरा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना फोकस घुमाता हूँ। Can anyone tell me तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम is made up of how many components? Basically two components, logical and हार्डवेयर एंड Physical. सॉफ्टवेयर। ठीक है, लॉजिकल इज सॉफ्टवेयर, फिजिकल इज हार्डवेयर। परफेक्ट आंसर दिया जिसने किसी ने दिया। लॉजिकल एक सॉफ्टवेयर है, फिजिकल एक हार्डवेयर है। फिलहाल ना आई एम इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर। तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो मेरे को एक बात बोलो, तुम्हारे मोबाइल फोन से व्हाट्सएप निकाला तो तुम्हारा मोबाइल फोन का चलना चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? चालू रहेगा। चालू रहेगा। मोबाइल से जूम निकाल दिया, चालू रहेगा बंद हो जाएगा? चालू रहेगा। चालू रहेगा। बंद हो जाएगा? कौन बोला? सर चालू रहेगा। चालू रहेगा। अच्छा, तुम्हारे मोबाइल से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया, बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा सर। बंद हो काम का नहीं जाएगा। रहेगा। बंद हो जाएगा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें लगता है, हमें मतलब किसको? यूजर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मशीन को लगता है डिवाइस। एग्जैक्टली डिवाइस को लगता है, डिवाइस को चलाने के लिए लगता है। सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने जैसे आपको अभी बताया, व्हाट्सएप, ठीक है, जूम। या जूम, या MS Teams and so on. But what is an example of system software? OS. ओएस। Whether it is Android, or it is Microsoft Windows, or it is Mac OS, etc. So what exactly is an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात तुमने ही चालू की, तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? कोई बता पाएगा? आपने आपके सेम 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा ही है भाई। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
एक An operating system is system software which manage, operate, and communicate with the computer hardware and software. Very good, Rahul. So, system software is an operating system. An operating system is nothing but ये मेरा यूजर है, ये मेरा सिस्टम है, और इस सिस्टम के बीच में है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम. So operating system act as a interface between what? User and the device. Perfect answer. User and a system. Or rather than writing system, I will write user and a computer. So what is an operating system? Operating system is a system software that act as a Interface between user and computer. between user and computer. Very good. तो फिलहाल किसी को कुछ भी डाउट? No sir. ठीक है, इतना भेजे में घुस गया. तो एवरीवन इन योर नोटबुक राइट यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन. Unit number 1.1 introduction. Write down. उसमें लिखो कंप्यूटर सिस्टम. और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो एज इट इज ड्रॉ करो. Done, sir. सबका हो गया? No sir. Yes sir. No sir. No, sir. करो फटाफट. Done, sir. Shall I proceed? Yes, sir. Continue. ओके, चलो. अभी थोड़ा फोकस हम लिनक्स पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि आई हैव टू इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली लिनक्स क्या है. एंड लिनक्स क्या है ये समझने के लिए मुझे उसके थोड़े हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. एंड जब हिस्ट्री बोलता हूँ, किसको हिस्ट्री अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता. देन लेट्स हियर इट एज अ स्टोरी. मैं आपको क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, आप मेरे को आंसर देते जाओगे. बट लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री फॉर लिनक्स. तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और मुझे बात करनी पड़ेगी अबाउट
क्या लिखा है? History of History of Unix. Unix. हिस्ट्री ऑफ History यूनिक्स of Unix. ठीक है, अभी ध्यान दो। 1960 का जमाना है, कभी का? 1960. 1960s, 1960। फ्लैशबैक में जाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया रिसर्च बेस्ड। आपको वर्ड का मतलब पता रहेगा? रिसर्च। रिसर्च मतलब Yes sir. एक यहाँ रिसर्च के पे लिए प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, पर वो स्टडी के लिए हम बना के रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो अच्छे से सुनो। एन ओएस मल्टिक्स। क्या लिखा मैंने? Multics. मल्टिक्स का फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्या है मल्टिक्स? मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम was a research based OS। तो मेरे को बोलो, क्या ये बेचा जाएगा मार्केट में? No sir. क्यों नहीं? रिसर्च रिसर्च बेस्ड है। परफेक्ट आंसर दिया। तो दो बंदे थे, दो। एक का नाम था डेनिस एंड दूसरे का नाम था थॉमसन, और वो काम करते थे AT&T लैब में। किधर? AT&T. AT&T रिसर्च लैब, यूएस में। डिसाइडेड टू डेवलप OS सिमिलर टू मल्टिक्स। AT&T ने बोला चलो बनाओ OS विच इज सिमिलर टू व्हाट? मल्टिक्स। तो ये डिसीजन लिया गया मिड 1970s में, सॉरी 1960s में, 1969। कभी? 1969 AT&T रिलीज्ड एन OS जिसका नाम क्या था? देखो क्या नाम था? Unix. अभी 1969 में जब ये रिलीज किया तो भाई इसमें गड़बड़ दिखी। अब बोलो कि सर कैसी गड़बड़? क्या गड़बड़? तो वो गड़बड़ ये थी, ये मशीन डिपेंडेंट था। आप बोलोगे सर व्हाट इज मशीन डिपेंडेंट? आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट इज मशीन डिपेंडेंट? सो भाई आप मेरे को बताओ मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या? चलो मेरे को बात बताओ, क्या एंड्रॉइड सैमसंग पे चलता है? Yes sir. MI? Yes sir. यस सर Yes, sir. क्या वो वन प्लस पे चलेगा? Yes sir. Yes, sir. क्या तुम्हारा एप्पल OS सैमसंग पे चलता है? No sir. Will it work on Realme? No sir. नो सर Will it work on Vivo, No sir. OnePlus? No, No sir. sir. Then No, it will it work on Intel processors laptop? No sir. नो Then सर it will Yeah. only work on Yes, sir. what? Apple devices. Apple device. Exactly, perfect answer, Apple devices. तो ये कौन सा आर्किटेक्चर हुआ? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Dependent. डिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट। तो मेरे को बोलो अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात बुरी sir. बुरी बात। बट ऑब्वियसली तुम फ्रीडम नहीं दे रहे हो यूजर को यूज करने के लिए, और यूजर को बोल रहे हो बहुत ज्यादा पैसा डालो तो ही तुमको ये सॉफ्टवेयर यूज करने को हम देंगे, जो गलत है। सो AT&T ने जब ये रिलीज किया, यूनिक्स क्या निकला? डिपेंडेंट परफेक्ट, मशीन डिपेंडेंट। तो मेरे को बोलो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात. बुरी बात एग्जैक्टली बुरी बात है। बुरी बात. तो AT&T ने उन दोनों को बोला, किन दोनों को? वेरी गुड। Dennis एक and भाई Thompson. काम कर,
इसको फटाक से क्या कर, रीराइट कर। पर मेरे को ये क्या बना के दे, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Independent. Independent. तो 1972 कभी 1972. 1972 ऑलमोस्ट सॉरी 1973 ऑलमोस्ट 4 साल के बाद AT&T रीरिटन यूनिक्स कौन से लैंग्वेज में? सी। आप बोलोगे सर सी क्यों? उस जमाने में सी था जो मशीन इंडिपेंडेंट था, तो सी मशीन इंडिपेंडेंट था and AT&T rewritten Unix in C language and released a new, क्या रहेगा, मशीन Independent. परफेक्ट आंसर, इंडिपेंडेंट यूनिक्स। आपको पता है उस जमाने का यूनिक्स एक सबसे इंडिपेंडेंट, उस जमाने का यूनिक्स एक सबसे इंडिपेंडेंट क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट वाज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, द बेस्ट। आपको पता है फिर क्या लोचा हुआ? No, sir. मेरे को बोलो, इन लोग ने अभी क्या डिसाइड किया रहेगा, इसको वापस रिसर्च वर्क करके रखने का क्या इसको बेचने का? बेचने का। वेरी गुड। तो इधर मैं लिखता हूं डिसाइडेड टू सेल, बट AT&T ने बोला, सॉरी डेनिस एंड थॉमसन ने बोला रुको, इसको बेचने का नहीं। डेनिस एंड थॉमसन ने क्या बोला, इसको बेचने का। बेचने, पाप लगेगा इसको बेचोगे तो AT&T बोला अरे इसको क्यों नहीं बेचने का, तो तुमने काहे के लिए बनाया? तो डेनिस एंड थॉमसन ने बोला इसको फ्री में बांटो। AT&T को हार्ट अटैक आ गया। AT&T बोला साला इसको फ्री में ही बांटना था, इससे अगर आपने कुछ बिजनेस ही नहीं करना था। सो डेनिस एंड थॉमसन ने बोला भाई जरा दिमाग लगाओ, जब तुम कोई भी चीज फ्री में बांटोगे तो दुनिया उसको फटाक से ले लेगी, बट जब कोई नई चीज मार्केट में बेचोगे तो जिसके पास पैसा है वही वो चीज ले सकता है। डू यू अग्री? Yes. Yes, sir. तो अल्टीमेटली डेनिस एंड थॉमसन ने बोला एक काम करते हैं, मार्केट में किसी को भी यूनिक्स क्या है ये पता नहीं है, एक काम करो यूनिक्स क्या करो, फ्री में बांटो। फ्री में बांटो, और 1-2 साल के बाद हम नया वर्जन रिलीज करेंगे। 2 साल में अपना यूनिक्स पूरे वर्ल्ड में पहुंचा रहेगा और सबको रियलाइज हुआ रहेगा कि भाई यूनिक्स एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 2 साल के बाद जब नया वर्जन रिलीज करोगे तो उसको बेचने का। तो जब लोगों को पता है कि ये इतना फेमस है तो लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे। अभी तुम्हारा यूनिक्स फेमस है क्या? नहीं, तो लोग क्यों खरीदेंगे? तो उसको फेमस करो। तो कैसे फेमस किया? फ्री में बांटो। फ्री में बांट के। तो मेरे को बात बताओ, AT&T decided to distribute Unix, बताओ रे। फ्री। और पर फिर इधर एक सबसे बड़ा बॉम्ब डाल दिया डेनिस एंड थॉमसन ने। डेनिस एंड थॉमसन ने बोला भाई सोर्स कोड भी दो। तो मेरे को बात बोलो, अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मिला तो कैन आई से यू कैन चेंज द सॉफ्टवेयर? Yes. तो Yes, sir. decided to distribute Unix freely along with what? Source code. Source code. Along with सोर्स कोड। source code. पर सबसे बड़ी गलती की उस कोड पे इन लोग ने कॉपीराइट ही नहीं लगाया। उस कोड पे इन लोग ने क्या नहीं लगाया? कॉपीराइट। तो अभी मेरे को बोलो 2 साल के बाद क्या होने वाला था?
न्यू वर्जन आने वाला था। न्यू वर्जन आने वाला था, परफेक्ट आंसर दिया। पर अभी देखो 2 साल के बाद क्या हुआ। एक स्कॉलर जिसका नाम था बर्कली डिजाइन इट्स ओन वर्जन ऑफ यूनिक्स। मतलब यूनिक्स का ही सोर्स कोड लिया, उसमें चेंजेस किया एंड एक नया वर्जन बनाया यूनिक्स का, दैट इज BSD। नाउ व्हाट इज BSD? बर्कली बर्कली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या लिखा है? बर्कली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो मेरे को एक बात बोलो, 2 साल के बाद क्या होने वाला था? वर्जन आने वाला था, कौन सा नया वर्जन आने वाला था? यूनिक्स का न्यू वर्जन। यूनिक्स का नया वर्जन आने वाला था। पर 2 साल के बाद हुआ क्या? यूनिक्स का नया वर्जन आया, पर क्या वो AT&T का था? नहीं और मेरे को बोलो, तो क्या सर- AT&T बर्कली पे केस ठोक सकता है कि तूने चोरी की? नहीं सर, नहीं क्यों सर, नहीं? नहीं क्यों सर, नहीं? कॉपीराइट नहीं था। कॉपीराइट नहीं था। परफेक्ट आंसर दिया आप लोग। तो अभी मेरे को बोलो, अरे बताओ, सबसे बड़ा झटका किसको लगा रहेगा? AT&T। AT&T। AT&T ने बोला, अरे तुमने ये सबसे बड़ा पाप किया है। तो डेनिसन थॉमसन ने बोला, भाई हमने तुमको सोर्स कोड देने के लिए बोला था, तुमने कॉपीराइट नहीं लगाया, तुम्हारा गलती है। AT&T तो अभी टेंशन में आना चालू हो गया। क्यों टेंशन में आना चालू हो गया? बर्कली वर्जन पे वर्जन निकाल रहा है और सोर्स कोड के साथ दे रहा है। पर बर्कली होशियार था, बर्कली ने सोर्स कोड पे क्या लगाया? कॉपीराइट। कॉपीराइट। एग्जैक्टली। आपको पता है 1983 में AT&T released new Unix version System 3। मेरे को बोलो, नया वर्जन कब निकालने वाला था? 75 में। 75 में। निकाला कब? 83। 10 साल के बाद। और अभी मेरे को एक बात बोलो, 10 साल के बाद तुमने, अच्छा एक सेकेंड ना, मैं जरा इसको नीचे लेके जाता हूँ, जरा रुको, मेरे से एक किस्सा रह गया आपको बताने के लिए। एक सेकेंड ना, अभी मैं आपको बताता हूं। अभी 1980s में 2 कॉम्पिटिटर्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आपने एक सुना रहेगा, ये वर्ड सुना है कभी? माइक्रोसॉफ्ट। और ये सन माइक्रो सिस्टम। यस। माइक्रोसॉफ्ट आज फेमस किसके लिए है? विंडो। वेरी गुड। एंड सन माइक्रो सिस्टम? जावा। वेरी गुड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया जेनिक्स एंड सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया सन ओएस। पर अनफॉर्चुनेटली ये चोरी किया हुआ ही कोड है, चोरी किया हुआ ही कोड है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मार्केट में नहीं चले। ह्यांनी पण ANTचंच कॉपी केलेलं. हा आता AT&Tच तर होतं ना अवेलेबल कोड, बाकी कोणाचा कोडच अवेलेबल नाही है। समझ रहा है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो चलो अभी लेट अस प्रोसीड अहेड एंड टॉक कि अभी मेरे को बोलो, AT&T के साथ कंपटीशन कौन कर रहा था? BSD। बर्कली। बर्कली, बराबर।
1983 Berkeley released BSD3। आप इमेजिन करो A75 से लेके 83, 8 साल में कितने वर्जन्स निकले? 3। और इधर 10 साल में 73 to 83 एक, और उसका भी नाम बदल के सिस्टम 3 रख दिया था। तो अभी AT&T का जीना मुश्किल हो रहा था क्योंकि AT&T कुछ भी निकाल रहा था तो बर्कली उसके ऊपर खुद का वर्जन निकाल रहा था। समझ रहे हैं? Yes. Yes, तो sir. दोनों के बीच में एकदम तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, एकदम तगड़ा। तो अभी एग्जैक्टली क्या हुआ? 1985 की बात है। कब की? 1985 पढ़ो। बर्कली रिलीज्ड द मोस्ट स्टेबल वर्जन 3। कौन सा? BSD4 4.3। एंड खुश खबर क्या थी पता है? बर्कली ने बोला ये मेरा लास्ट ओएस है। आप सोचो ना, 10 साल में बहुत फेमस हो गया ना बर्कली। आज पता है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली है उधर यूएस में, ठीक है? Yes, बर्कली बहुत फेमस हो गया था। तो बर्कली ने बोला भाई बस अभी मैं यूनिक्स पे काम नहीं करूँ। नहीं करूंगा। तो अभी कौन खुश हुआ रहेगा? AT&T. एग्जैक्टली AT&T एकदम फॉर्म में आना चालू हो गया। सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5 निकलते बैठा। आपको पता है 1991 में AT&T रिलीज्ड मोस्ट स्टेबल वर्जन, स्टेबल फास्टेस्ट सिक्योर्ड वर्जन ऑफ यूनिक्स। और उसका पता है नाम क्या था? सिस्टम 5 वर्जन 4। क्या नाम था? System 5 System 5 version 4. सिस्टम 5 वर्जन 4। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन? तो अभी एग्जैक्टली कैन यू टेल मी क्या हुआ रहेगा? AT&T वापस पिक्चर में आना चालू हो गया, बराबर? Yes, sir. AT&T वापस फेमस चालू हो गया ना, फेमस होना चालू हो गया ना। Yes, sir. तो AT&T ने डेनिस एंड थॉमसन को बोला भाई अभी हम क्या करेंगे? अभी हम नया वर्जन निकालेंगे और उसको बेचेंगे या फ्री में देंगे? बेचेंगे। बेचेंगे। क्योंकि अरे कितना फेमस हो गया यार वो। 69 से लेके 91 तक फेमस ही हो गया। 22 साल से वो सोच रहे बेचूंगा, और कोई ना कोई आता है बर्कली और उसके कंपटीशन में लग जाता है और ओएस फ्री में देना चालू करता है। तो झक मार के AT&T को भी लिनक्स यूनिक्स ओएस क्या करना पड़ता था? फ्री में देना पड़ता है। क्या हुआ रहेगा? 92 में कुछ तो बड़ा बॉम्ब गिरा और AT&T ने बोला, डेनिस एंड थॉमसन को बोला भाई इधर आओ भाई, मैं तुमको तुम्हारे से हाथ जोड़ता हूं, मेरे को और यूनिक्स पे काम नहीं करना, मैं यूनिक्स बेच रहा हूं। डेनिस एंड थॉमसन ने बोला अरे रुको जरा, सब्र करो। पर AT&T बोला अरे कितना सब्र करूं, कितना फेमस हूं मैं साला अच्छे कामों के लिए फेमस होने के बिना मैं नेगेटिवली फेमस होते जा रहा हूं। Yes, मेरी sir. कमाई कुछ हो ही नहीं रही है। फाइनली AT&T ने बोला नथिंग डू इट, मेरे को काम यूनिक्स पे नहीं करना है। एंड अल्टीमेटली AT&T सोल्ड यूनिक्स टू अ कंपनी जिसका नाम था नोवेल नेटवेयर, एंड यूनिक्स was renamed to what? Unixware.
क्या नाम रखा था? Unixware. Unixware. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, everyone. समझ रहा है ना सबको? Yes, और sir. नॉवेल sir. नेटवर्क Yes, ने sir. बोला भाई मैं Yes, yes, यूनिक yes, sir. पब्लिक के लिए मार्केट में नहीं डालूंगा, एंड हेंस दिस वाज एंड ऑफ Unix. यूनिक्स एरा. तो कैन यू टेल मी यूनिक्स कितने ब्रांड के अंदर दिखाई मिलता है? 3. सबसे पहला कौन सा? बर्कली. और तीसरा कौन सा? नॉवेल नेटवेयर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. आप बोला अरे सर आपने बोला मैं लिनक्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो अभी तो फिलहाल मुझे यूनिक्स को करना था. तो मेरे को बताओ पहले यूनिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझा कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. ये Sir. पूरा Yes, तुम्हारे sir. टेक्स्ट बुक का पहला 9 पेजेस है. इजी करके दिया मैंने तुमको. Yes, sir. पूरी स्टोरी क्लियर हुई Sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो मेरे को फटाफट Yes, स्टोरी sir. बोलते जाओ. 1960 में क्या हुआ? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना? Multics. मल्टिक्स. Multics. बेचा या रिसर्च वाला था? मल्टी Research वाला था. Research Research वाला वाला था. दो बंदे थे. दो Research. बंदों का नाम बताओ. Dennis. Dennis and Dennis and Thompson. Thompson. कहाँ काम करते थे? 88. AT&T. उन्होंने AT&T. एक ओएस बनाया 1969 में. नाम क्या रखा? Unix. Unix. वो क्या था? डिपेंडेंट या Unix. इंडिपेंडेंट? Independent. She हाँ. independent. 1973 में यूनिक्स को रीराइट किया कौन से लैंग्वेज में? C language. C C क्या language. बन C गया? language. इंडिपेंडेंट. Independent. Independent. बेचा Independent. या बाटा? Bata. Bata. कोड के साथ. पर क्या भूल बाटा. गए? Source code के साथ. क्या भूल गए? Copyright नहीं लगाया. कॉपीराइट लगाना भूल गए. तो उसका फायदा किसने लिया? Berkeley. बर्कली ने कौन सा Berkeley. ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया? नाम क्या रखा? BSD. BSD. अच्छा. Berkeley Software फिर Development. 1980s में दो चूहे और आए. कौन दो चूहे थे? Microsoft and Sun Systems. माइक्रोसॉफ्ट ने Sun क्या OS. बनाया बताओ? Xenix. Xenix. माइक्रो सिस्टम ने क्या बनाया बताओ? Sun OS. Sun Sun OS. मार्केट में चले? नहीं चले. नहीं नहीं चले. चले. तो अल्टीमेटली 1983 में AT&T ने नया वर्जन निकाला. नाम क्या था? System 3. सिस्टम 3. किसका ईगो हर्ट हुआ? Berkeley का. तो Berkeley. बर्कली ने क्या रिलीज किया? BSD 3. BSD नया बर्कली 3. ने सबसे स्टेबल वर्जन कब रिलीज किया? 1985. उसके बाद बर्कली ने काम किया यूनिक्स पे या बंद कर दिया? बंद कर दिया. कर दिया. तो कौन फेमस होना चालू हो गया? AT&T. AT&T ने सबसे स्टेबल फास्टेस्ट वर्जन कौन सा निकाला? System. System 5 5 version version 4. 4. पर अल्टीमेटली जो 92 में हो गया उसके वजह से उसने यूनिक्स को किसको बेच डाला? Novel Novel Netware. नेटवेयर ने कंपनी Netware. यूनिक्स का नाम क्या रखा? Unixware. Unixware. यूनिक्स को Linuxware. 93 के बाद पब्लिक के लिए रिलीज किया क्या? नहीं. नहीं, No, end sir. of the This was Unix end era. of Unix era. तो यूनिक्स End of the Unix era. बताओ. यूनिक्स के कितने ब्रांड है? 3. नंबर 1 AT&T. AT&T. नंबर 2 AT&T. Berkeley. Berkeley. and Berkeley. number 3 Novel. Novel Netware. Novel. Novel. Not aware. बात बताओ ये आपको भेजे में अच्छे से घुस गया या डाउट है? एकदम परफेक्टली घुस गया सर. एकदम परफेक्टली घुस गया. चलो वेरी गुड फॉर गिविंग दैट फीडबैक. तो चलो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये लिख के लेना है. ठीक है. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. सबको समझ रहा है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. फटाक से लिख के लीजिए. गिव द हेडिंग एज. क्या हेडिंग दोगे? History of Unix. वेरी गुड. हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स. और लिखना चालू कर दीजिए. मैं तो एक्चुअली सोच रहा था लिनक्स कभी आएगा, लिनक्स कभी आएगा. हाँ लिनक्स आएगा. अभी लिनक्स ही आने वाला है. पर समझ रहे हैं ना अच्छे से? Yes, sir. Yes sir. ओके. सर कॉलम बना के लिखना है. हाँ जी. इन द फॉर्म ऑफ
minutes to complete this. सर एसडी लॉ सूट कर सकता था एटी&टी पे क्योंकि उसने तब तक कॉपीराइट नहीं किया था ना. Can you repeat your question, please? सर मेरा क्वेश्चन था कि बीएसडी एटी&टी पे लॉ सूट कर सकता था, उसने तब तक कॉपीराइट भी नहीं किया था. तभी उतना लॉ सूट का ये भी नहीं था ना रे. ओके. बिकॉज इट वाज डाउन द टाइम जब ये सब सॉफ्टवेयर के लिए लॉज बन रहे थे. सो द साइबर लॉ तो 90s एंड 2000 में पिक्चर में आया, बट देन एटलीस्ट द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर केम इनटू एग्जिस्टेंस पोस्ट 1990s. ओके सर, थैंक यू. Done, sir. हो गया एवरीवन? No, sir. हो गया. Level which I break. Level for चलो 2 more minutes to complete. ओके. तो अभी आती है बात जिसकी हम राह देख रहे थे. 1992 में एक बंदा था, क्या नाम था? लिनक्स Linux टॉर्वाल्ड. लाइनस टॉरवल्ड. एकदम ईमानदार जेन्युइन बंदा था, है मतलब. क्या किया इसने? इसने एटी&टी का कोड लिया और उस कोड से एक नया क्या बनाया? Kernel. कर्नल. आपको तो पता ही है ना, कर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो कर्नल बनाया, कर्नल. अभी ये जो कर्नल बनाया, हेलो, ये जो कर्नल बनाया, इस कर्नल का नाम रखा लिनक्स, which is a combined name of Linus and Unix. उसका नाम रखा Linux. It is actually Linux, not Linux, but then we specifically in India we pronounce it as Linux. So एक OS बना जिसका नाम रखा, sorry, कर्नल बना जिसका नाम रखा Linux. लाइनस टॉरवर्ल्ड एक बहुत ही ईमानदार बंदा था. मेरे को बोलो, क्या लाइनस टॉरवर्ल्ड खुद का नाम देके इस कर्नल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बना के बेच सकता था? यस सर. Yes, sir. क्योंकि एटी&टी में क्या लगाना भूल गया था? Copyright. Copyright. बट लाइनस टॉरवर्ल्ड एक बहुत ईमानदार बंदा था. ये गया एटी&टी के पास. किसके पास? AT&T. और बोला एक काम करो, मैंने बहुत अच्छा कर्नल बनाया, तुम्हारे नए यूनिक्स के वर्जन में इसको डाल लो. एटी&टी ने बोला भाई हम बाहर की चीज नहीं लेते हैं, हमारी अंडर की टीम है जो कर्नल वर्नल बनाती है, हमको तेरे कर्नल की जरूरत नहीं है. लाइनस टॉरवर्ल्ड जो इतना ईमानदार बंदा था, उसका ईगो हर्ट हो गया. और ईगो जैसे हर्ट हो गया, मैं वापस बोल रहा हूं, ईगो जैसे हर्ट हो गया, उसने क्या किया? उसने खुद अपने डेवलपर्स के साथ रात में 1992 में ही लिनक्स बेस्ड ओएस मार्केट में रिलीज किया. क्या नाम था? लिनक्स बेस्ड ओएस मार्केट में रिलीज कर दिया. और
ये बहुत ही होशियार था। क्या किया रहेगा, फ्री में बांटा रहेगा या प्राइसिंग लगा रहेगा? प्राइसिंग Pricing. फ्री में वो भी किसके साथ? सोर्स कोड Source code. पर सोर्स कोड पे Copyright. क्या लगाया? कॉपीराइट Copyright. और यूनिक से कई गुना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, कई गुना अच्छा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, AT&T का कॉन्फिडेंस ही उड़ गया डेवलपर से, यूनिक्स के डेवलपर से। एंड 1993 में क्या हो गया बताओ? मर्ज हुए। लिनक्स फॉर्म में आ गया। लिनक्स फॉर्म में आ गया और यूनिक्स बेच दिया ना। यस सर। ओके अभी Yes, sir. इसके बाद द क्वेश्चन इज, कॉपीराइट के लिए तुम्हारा लाइनस टॉरवल्ड एक कंपनी के पास गया, FSF नाम की कंपनी। कौन सी कंपनी? FSF. व्हाट इज FSF? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। व्हाट इज FSF? Free Software Software Foundation. इन Foundation. लोग ने मिलके एक लाइसेंस बनाया जिसका नाम था GNU पब्लिक लाइसेंस। क्या नाम था? GNU GNU Public Public License. और GNU का कोई फुल फॉर्म नहीं था, रैंडमली GNU ऐसा नाम रख दिया। तो मार्केट में जब GNU पब्लिक लाइसेंस रिलीज हुआ, सबको लगा यू है ना एंड में, मतलब ये यूनिक्स का कुछ तो है। तो इन लोगों ने GNU का फुल फॉर्म बनाया, G फॉर GNU, N फॉर नॉट, U फॉर यूनिक्स। सो GNU नॉट यूनिक्स। So what GNU is? Public Public license. पब्लिक लाइसेंस Which is used for what? Copyright. कॉपीराइट So that it can protect what? Source code. सोर्स कोड। तो मेरे को बताओ, नया बर्कली पैदा होगा क्या No sir. नहीं इसकी होगा. वजह से? क्या लिखा है लाइसेंस में? तुम OS का सोर्स कोड लो, चेंजेस करो, नया OS बनाओ, उसका नाम क्या रहेगा? अगर ऋतिक रोशन ने ये OS बनाया तो क्या ऋतिक अपना नाम दे सकता है? आंसर इज नो। No. उसका नाम क्या रहेगा? लिनक्स Linux. बेस्ड OS। अगर अमिताभ बच्चन ने एक नया लिनक्स का OS बनाया तो क्या अमिताभ बच्चन उसको खुद का नाम दे सकते? No sir. आंसर इज, नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा Linux based OS. अगर ऋतिक ने चेंजेस करके ऋतिक ने खुद का नाम दिया तो उसके ऊपर केस किया जाएगा। समझा? Yes sir. तो जैसे थोड़ी देर पहले हम में से किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या बर्कली केस का या लीगल नहीं कर सकता क्या विद नहीं होते 1990s में हो गया, तो अभी वो आ गया पिक्चर में, तुम्हारा कॉपीराइट लॉ जो बोलता है भाई सोर्स कोड के साथ तुम चेंजेस कर सकते हो पर फ्री में उसको ना उसको बेच सकते हो ना खुद का नाम दे सकते हो। और उसको ओपन सोर्स क्यों बोला है? तो आप ऐसा आंसर नहीं दोगे सर वो फ्री है इसके लिए, नहीं, वो फ्री है अलोंग विथ इट्स सोर्स कोड Source code. hence it is known as ओपन सोर्स। तो क्या तुम्हें लिनक्स मार्केट में कैसे आया, दिमाग में घुस गया या बाउंसर? Clear sir. Clear. चलो बताओ 1992 में बंदे का नाम? Linus Torvalds. लाइनस टॉरवल्ड। उसने क्या बनाया? Kernel. कर्नल का नाम क्या रखा? Linux. ये लिनक्स कर्नल किसके पास लेके गया? AT&T को यूज करने के लिए बोला, पर AT&T ने उसको यूज किया कि नहीं किया? नहीं किया. No sir. नहीं तो किया. लाइनस का क्या हर्ट हो गया? Ego.
ईगो ईगो हट हो गया, तो ईगो हट होने के बाद लाइनस ने रात ही रात इसका नाम क्या रखा? Linux 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 OS. OS. बेचा या बाटा? Bata. Create. Bata. सोर्स कोड के साथ या विदाउट सोर्स कोड? Source code के साथ. कोड के कॉपीराइट साथ. या विदाउट कॉपीराइट? विद Copyright के साथ. कॉपीराइट के लिए वो कौन से कंपनी के पास गया? एफएसएफ का नाम? Free Software Foundation. फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने क्या बनाया? पब्लिक लाइसेंस। नाम क्या रखा? GNU. GNU का फुल फॉर्म क्या कर दिया? GNU not Unix. Unix. GNU नॉट यूनिक्स। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा था? कॉपीराइट सोर्स कोड को। और बताओ, कैन यू मॉडिफाई द सोर्स कोड? Can you modify the source code? Yes. But can you give your own name? No. No नो sir. सर Okay. Can you sell it? No sir. नो सर Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes sir. Okay. चलो right. अच्छा, ओपन सोर्स क्यों? फ्री में इसके लिए, सोर्स कोड देता है इसके लिए, या दोनों? दोनों sir. So write down in your notebook. इंट्रो ऐसा लिखो, लिनक्स कॉमा ओपन सोर्स कॉमा GNU। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिनक्स कॉमा ओपन सोर्स कॉमा GNU। चलो बताओ। पॉइंट नंबर 1, अभी आप मेरे को आंसर दोगे, मैं नहीं लिखने, मैं आपको डिक्टेट बाद में करूंगा। पहला पॉइंट बताओ, बंदे का नाम? Linus Torvalds. Here. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। Someone has the mic तो which is आपका हेडफोन जैक बराबर से कनेक्ट कीजिए। अच्छा, लाइनस तो लिखो पॉइंट नंबर 1। इन 1992 in 1992 in 1992 in 1992 Linus Torvald developed a kernel developed a kernel developed a kernel Linux developed a kernel Linux on AT&T source code on AT&T source code and approached AT&T and approached AT&T and approached AT&T suggesting them to use that in Unix OS. Suggesting them to use that in Unix OS. Suggesting them to use that in Unix OS. Comma, but was, बताओ रे, accepted या rejected? Rejected. Rejected. Was rejected.
comma, Linux developed the other components for the OS and and released Linux based OS. Next point. चलो बेचा या बाटा? Bata. Bata. Write down. To make it famous, Linux was released to make it famous, Linux was released for free along with its source code. Along with its source code. Next point. Next point. Hence, this is known as open source software. Hence, this is known as open source software. Open source software. Next point, to protect the source code, comma, to protect the source code, comma, the developers approach Free Software Foundation. The developers approached Free Software Foundation, FSF. Next point लिखो.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो. They developed a public license GNU. They developed a public license GNU. ब्रैकेट में लिखो GNU, not Unix. GNU, not Unix. GNU is not Unix. Which protected the source code. देखा क्या सब लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं. And I will share my screen. Is my screen visible, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी this is our journey, the roadmap for all 5 units. As of now, we are still in unit number 1.1. The questions are any textbook? Yes, but obviously textbook. But I would say कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है. पहले दो are extremely good textbooks and इसका index is your syllabus. पहले वाले बुक का इंडेक्स is your syllabus. ठीक है, सैंडर वैन बुक का. तो सैंडर वैन बुक जो है that is वाइली, जॉन वाइली एंड सन्स का, and Terry Collins जो है extremely a good book for Linux knowledge point of view. It is your Wiley publication. By Soenka, a beginner's guide is okay, but guys, with our notebook and notes, तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Shall we proceed? Yes. Yes, sir. Everyone in your notebook give the heading as Linux distribution. Linux distribution. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ रे, तुमको अभी खरीदना है नया Hyundai का Alcazar जो मार्केट में रिलीज हुआ. यू माइट बी अवेयर ऑफ द बिग SUV ऑफ 7 सीटर 6 सीटर जो रिलीज हुआ है. अगर आपको उसको परचेस करना है, विल यू गो टू Hyundai कंपनी? No, showroom में जाएंगे. No. Very good, No, very sir. Resellers. good. You will go to the dealers. बराबर ना? You will go to the dealer. Dealer. अच्छा. Now can you tell me, अगर आपको सैमसंग का मोबाइल फोन जाना है, will you go to कोरिया, चाइना, बैंगलोर सैमसंग ऑफिस? No. You will go where? कहाँ जाओगे आप? Shop. अच्छा, एक सेकेंड ना. शुभ नंदिनी विश्वकर्मा, आई थिंक सो देयर इज सम ऑडियो इशू एट योर एंड, तो मे बी थोड़ा ऑडियो जैक प्रॉपर्ली कनेक्ट कीजिए. या एनीवे, अच्छा, तो यू गो टू दी शॉपकीपर, सैमसंग शोरूम और सैमसंग डीलर, राइट? सर किसी के एंड पे बहुत आवाज आ रहा है सर. हाँ, किसी ने yes, mic sir. खोल बहुत रखा है. डिस्टर्बेंस है.
हाँ हाँ, मैंने उनको बोला है, शी इज ट्राइंग टू फिक्स इट आउट. ओके, सो चलो मेरे को एक बात बताओ. तो आप बोलोगे सर व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एंड एग्जांपल में बोलता हूँ कि अज्यूम करो महीनूर ने Mahinur, hope I'm pronouncing your name properly. Sir, it's Mahinur. Mahinur, right? Yes, sir. So assume Mahinur ने क्या किया है, Mahinur ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सोर्स कोड में चेंजेस किए, और Mahinur बोलता है मुझे इसको Mahinur लिनक्स बेस्ड ओएस बोल के ही सेल करना है या फ्री में देना है. तो Mahinur क्या कर सकती है, Mahinur लिनक्स के डेवलपर के पास जाएगी, उनसे पहले परमिशन लेगी कि मुझे एक आपके कर्नल पे नया ओएस बनाना है, क्या मैं बना सकती हूँ, प्लीज मुझे कॉपीराइट परमिशन दीजिए. तो Mahinur का पूरा इंटरव्यू वो डेवलपर्स लेंगे, एंड अगर डेवलपर्स को लगा कि Mahinur कैन डेवलप गुड लिनक्स बेस्ड ओएस, तो उसको परमिशन मिलेगा. मतलब कैन आई से यू कैन टेक अ परमिशन, modify and give your own name, but you cannot modify, give your own name and then go for the permission, then you will be behind the bars. Am I clear with the GNU public license ka clause? Yes, sir. Yes, everyone? Yes, sir. Okay. So hoping that Linux पढ़ने के बाद Mahinur का भी एक नया OS आएगा. Yes, Mahinur? Yes, sir. Positively, yes. तो अभी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल है. तो हम लोग चालू करते हैं सबसे बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम है डेबियन. क्या नाम है? Debian. 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 और डेबियन के साथ एक कैल्डेरा. ठीक है, तो डेबियन जो है ना वो नॉन कमर्शियल के लिए हम लोग यूज करते हैं. चलो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग बाद में देखते हैं. डेबियन नॉन कमर्शियल के लिए यूज होगा. किसके लिए यूज होगा? Non-commercial. तो मेरे को बताओ Non-commercial. नॉन कमर्शियल मतलब क्या, घर या ऑफिस? घर. घर. नॉन बोला है ना, नॉन. घर. एंड कैल्डेरा है ना कमर्शियल के लिए यूज होता है. तो कमर्शियल मतलब घर या ऑफिस? Office. 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 वेरी गुड. फिर वर्ल्ड फेमस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर आपने सुना ही होगा रे, लाल टोपी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रेड हैट. ये तुम्हारा यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर है. फिर आता है मैंड्रिक. कौन है? मैंड्रिक. Mandrake. Mandrake. मैंड्रिक ने क्या किया है? मैंड्रिक ने क्या किया है? मैंड्रिक ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और वो बोलते हैं चलो हम लोग थोड़ा उसमें GUI ऐड करते हैं. मैंड्रिक के साथ और एक है जिसका नाम है स्लैकवेयर. क्या नाम है? मैं Slackware. अभी आपको एंड ऑफ द टॉपिक एक्सप्लेन भी करूंगा इसको याद कैसे रखने का. ठीक है, फिर है सुसे. ठीक है, सुसे इज अ यूरोपियन लिनक्स वर्जन जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में अवेलेबल है. कौन से लैंग्वेज में? German. German language. वेरी फेमस इन यूरोपियन कंट्री, स्पेसिफिकली इन जर्मनी. आपको पता है आप जब यू माइट हैव सीन अ ट्रेंड. I जनरली व्हेन यू विजिटेड मुन्नार, आई विजिटेड ऊटी, जब भी आप साउथ में जाते हो ना, देयर इज अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज कि दे विल ओनली यूज देयर ओन लोकल लैंग्वेज. डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, बट sir. व्हेन यू कम
समवेयर इन मुंबई व्हेन यू गो इन कोलकाता में भी बहुत प्रीडोमिनेंस दिखता है, बट मुंबई, दिल्ली, पुणे में जाओगे ना, पुणे में भी थोड़ा महाराष्ट्रन डोमिनेंस है, बट वो मुंबई में आपको ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। वैसे तुम्हारा टर्बो लिनक्स जो है ना, वो इंग्लिश, चाइनीज एंड जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है, एंड हेंस इट इज ओनली फेमस इन एशियन कंट्रीज। ठीक है, ओनली फेमस वेयर इट इज फेमस इन एशियन कंट्री। एशियन कंट्री। ठीक है, फर्दर जब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या आप सब लोगों ने ये नाम कभी ना कभी सुना ही होगा? यस सर, फेडोरा। Yes, sir. फेडोरा। ये किसने बना पता है? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, RHEL। ये जो रेड हैट कंपनी है उसने बनाया। और ये क्यों बनाया है? विंडोज को कॉम्पीट करने के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या अच्छा है? GUI। और लिनक्स का GUI बुरा है, इसके लिए लिनक्स मार्केट में इतना नहीं चलता है। बट लिनक्स का GUI सुधारने के लिए किसको पिक्चर में लेके आए? फेडोरा। फेडोरा। फिर रेड हैट ने एक छोटा सा रिसर्च OS बनाया जो स्टूडेंट यूज करते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर में। नाम क्या है उसका? सेंटर्स। फिर आपको ये पता ही Kali रहेगा, Linux। वर्ल्ड फेमस। कहाँ फेमस Yes, है पता sir. है? Hacking। एग्जैक्टली, हैकिंग में। एंड लास्ट में आपने वर्ड सुना रहेगा मे बी VMware, पर मैं Yes, आपको sir. बताऊंगा एग्जैक्टली सब क्या क्या है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है। तो अभी सबसे पहले मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं। ये दो जो है ना, ये दो कौन से दो? Debian Caldera। Debian and Caldera. Debian and Caldera आर प्रोडक्ट बेस्ड। और ये आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूं, एग्जाम में लिख के मत आओ, पाप लगेगा। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब क्या? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, बराबर। Yes, sir. That is Universal. this two। कौन से टू? These are feature based, Mandrake and Slackware। ये दो, can you tell me these are language based। और ये चारों आर मॉस। ये चारों आर मॉस। व्हाट इज मॉस? मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज मॉस? मॉडर्न ऑपरेटिंग Operating सिस्टम। system. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अभी अपने को ना जरा हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो जरा इधर ध्यान दो। डेबियन क्यों यूज होता है? Non-commercial. मतलब कहाँ पे? ऑफिस में। घर घर पे। अच्छा, कैल्डेरा एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। कमर्शियल। ऑफिस कमर्शियल। ऑफिस ऑफिस में। वेरी गुड। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रेड रेड हैट हैट। रेड हैट। रेड हैट इज अ फेमस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, इट यूजेस ओरिजिनल GNU लाइसेंस। GNU लाइसेंस। ठीक है, अभी ध्यान दो, इधर देखो। टू इंस्टॉल, अपडेट, अनइंस्टॉल any service, it needs RPM। अब बोलोगे व्हाट इज RPM? RPM stands for Red Hat Package Manager। वेरी गुड। ठीक है, एंड हैज इट्स ओन कंसल्टेंसी फर्म। खुद का कंसल्टेंसी फर्म है जहां से वो पैसे कमाता है। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. एवरीवन। ठीक है, फिर आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे? लिनक्स मैंड्रेक
इधर मैं लिखता हूँ Mandrake. सिमिलर टू RHEL. आप बोलोगे सर व्हाट इज RHEL? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स. व्हाट इज RHEL? Red Hat Enterprise Enterprise Linux. Linux. ठीक है. एंड फोकस इज टू इम्प्रूव GUI. क्या इंप्रूव करने की कोशिश करता है ये? GUI. Graphical ठीक है. इधर देखो मैं इधर लिखता हूं improves नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. इसके लिए मैंने इसको नाम क्या दिया? फीचर बेस्ड. मैंड्रेक किसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है? GUI. और स्लैकवेयर किसको? Networking. नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. अभी जनरली क्या होता है पता है? बहुत बार स्लैकवेयर का मैंड्रेक को लिखते हो, मैंड्रेक का स्लैकवेयर को लिखते हो. तो याद रखो महात्मा गांधी MG. मैंड्रेक और GUI की जोड़ी है भाई. तो अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. चलो सुसे का बात बताओ, कहां पे फेमस है? Language. Germany. यूरोप में. Germany. जर्मनी लैंग्वेज. क्योंकि वो कौन से लैंग्वेज में लिनक्स को German डिस्ट्रीब्यूट language करता है? only. जर्मन लैंग्वेज. जर्मन लैंग्वेज. सो कहां पे फेमस है? Europe. यूरोपियन Europe. यूरोपियन कंट्रीज. अच्छा टर्बो लिनक्स बताओ कहां पे फेमस है? टर्बो लिनक्स कौन सा? Asia. अभी Asia. मेरे पास जगह नहीं है ना, मैं एशिया. इधर लिख रहा हूँ. एशिया. लैंग्वेज में इंग्लिश, Chinese and Japanese. Chinese and Japanese. जापानीज लैंग्वेज. अच्छा आपको रेड हैट में कुछ भी इंस्टॉल, अपडेट या अनइंस्टॉल करना है तो आपको क्या लगता है? RPM. ठीक है. तो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ, इट नीड्स टर्बो PKG मैनेजर. क्या लगता है? Turbo Package Manager. टर्बो PKG, पैकेज नहीं पाप लगेगा. टर्बो PKG मैनेजर. क्या बोला मैंने? टर्बो PKG Turbo मैनेजर. PKG manager. ठीक है. चलो अभी फेडोरा किसने बनाया रे बताओ? Red Hat. रेड हैट. और ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है? GUI या नॉन GUI बेस्ड? GUI. GUI. मतलब ये किसके साथ कॉम्पिटिशन करता है? GUI. Linux Mint. नहीं रे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ. विंडोज. अच्छा Microsoft CentOS इज अ स्मॉल रिसर्च OS. किसने बनाया रे? Red Hat. परफेक्ट आंसर. सेकंड पॉइंट में इधर लिख रहा हूँ, डेवलप बाय होम? RHEL. अच्छा कैन यू टेल मी काली कहाँ पे फेमस है? Ethical hacking. यूनिवर्सल Hacking. हैकिंग. एथिकल हैकिंग. ठीक है. एंड इनिशियली अ पार्ट ऑफ RH. ये भी पहले किसका पार्ट था? RHEL का पार्ट था. RHEL का फुल फॉर्म मैंने बताया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स. पर झगड़ा हो गया डेवलपर्स के बीच में और इन दोनों का सिलसिला टूट गया. इतना क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. एंड फाइनली लास्ट में कौन दिख रहा है? VMware. VMware. क्या बोल रहे हो? VMware. VMware के लिए अभी वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. allows to use Linux without installing it. इसका क्या मतलब है? पेन ड्राइव में लिनक्स का इमेज डालो, पेन ड्राइव कनेक्ट करो, सीधा तुम्हारा OS चालू हो जाएगा विदाउट इंस्टॉलिंग इट. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Sir last sir. point है समझ. अरे तेरे को कोई भी OS यूज करना है तो तेरे को मशीन में उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. Yes sir. VMware क्या बोलता है? पेन ड्राइव में इमेज फाइल डालो लिनक्स का. कौन सा फाइल?
इमेज फाइल। आईएसओ फाइल होता है ना, डॉट आईएसओ, वो फाइल डालने का। और पेन ड्राइव जैसे आप मशीन को कनेक्ट करोगे, आपके मशीन में कौन सा ओएस चल रहा है? विंडोज। 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 जैसे आपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, ऑटोमेटिकली लिनक्स चालू हो जाएगा। क्या आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया? नो सर। नहीं, No, फिर भी sir. आप उसको यूज कर पा रहे हो। Yes, sir. So that is your VMware virtual machine. Is this clear? Yes, sir. Yes, everyone? Yes, sir. Everyone? Yes. अच्छा, तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है? शॉर्टकट टू रिमेम्बर। पर ये शॉर्टकट एग्जाम में लिखो मत, अ फनी शॉर्टकट, फनी शॉर्टकट। वो शॉर्टकट सुनिए क्या है। डेबियन और कैल्डेरा कपल है। डेबियन और कैल्डेरा अभी कपल है, ठीक है? तुमको जो इमेजिन करना है करो, लड़का लड़का लड़की, लड़का लड़की लड़की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम से साला समझ में ही नहीं आता है डेबियन लड़का है कैल्डेरा लड़का है। तो अपन अपने हिसाब sir. से सोचते हैं, ठीक है? डेबियन एंड हीज गर्लफ्रेंड कैल्डेरा, मैंने अज्यूम किया, ठीक है? वो एक मॉल में गए। किधर गए? मॉल में। मॉल का Mall. नाम मैंड्रिक। मॉल का नाम क्या है? Mandrake. मैंड्रिक। ठीक है? एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फेडोरा। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? Fedora. फेडोरा। टू ईट वन जापानीज डिश, आपको पता रहेगा, सुशी। Yes, sir. सर। Yes, sir. इधर सुसे कर देते हैं, ठीक है? एंड वो गए फेडोरा रेस्टोरेंट में, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे में सेंट्स लेते हैं, रुपीज नहीं, पाउंड्स नहीं, डॉलर्स नहीं, क्या लेते हैं? Saint. सेंट्स लेते हैं, सेंट्स। और उधर जाना है ना, तो उनको पहनना पड़ता है लाल टोपी। Oh, lal. लाल टोपी, ठीक है? एंड स्लैक, एंड Slack. वो गए उनके काले रंग की टर्बोजेट कार में। तो स्टेटमेंट क्या बनता है? डेबियन एंड हिज गर्लफ्रेंड कैल्डेरा went to a mall Mandrake in the restaurant Fedora to Fedora. eat sushi, Sushi. wearing red hat Red hat. and slack, Slack. where they They were spent accepting cent cents. in their kali color turbojet car. Car. और उस गाड़ी का नाम था VMware। समझाना सब लोग को। Yes. भाई एग्जाम में ऐसा लिख के मत आओ, No, sir. बदनाम करोगे भाई तुम मेरे को, नहीं तो। बट मेरे को बात बताओ, क्या लिनक्स समझने में आपको आज मजा आया Yes, sir. हाँ Yes, सर। सर। या बाउंसर गया? नहीं। No, sir. All clear. नो सर। नो सर। चलो चलो, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग दो, मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखते जाओ। मेरा हैंडराइटिंग इतना सुंदर है कि आपको नहीं समझा तो मेरे को पूछो, ठीक है? तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। Hello, sir. बोल ना रे। सर ते रिपीट करा ना, तुम्ही बोललेलं ते डेबियन आणि कॅल्डेरा. काय काय काय? तुम्ही ते बोललेलात ना डेबियन आणि कॅल्डेराचं पूर्ण. हा, मी परत एकदा सांगतो, हे लिहून घ्या ते. चालेल. सर। हेलो सर। बोल ना रे। सर वो रेड हैट में सेकंड लाइन क्या है? यूजेस ओरिजिनल
uses original GNU license? सर रेड हैट में वो थर्ड पॉइंट अपडेट के बाद क्या To लिखा install, update, uninstall any service, it needs RPM. Red Hat Package Manager. सर उसके नीचे ही वो क्या लिखा है एच क्या आगे क्या? Has its own RPM. has its own consultancy firm. सर रेड हॅटचा लास्ट पॉइंट काय आहे Has its own consultancy firm. आणि आरपीएम चा फुल फॉर्म Red Hat Package Manager. ओके Red Hat Package Manager ना? Red Hat Package Manager. Done, everyone? No, sir. लिखो. सर फेडोरा का फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे? Fedora. क्या? I didn't get you. सर RHEL है ना? Developed by RHEL. Red Hat Enterprise Linux. तो फेडोरा का पॉइंट क्या बोले सर? Developed by RHEL. Okay, so since it was the first lecture, we'll stop. But tell me, everyone, आज का लेक्चर, पहला लेक्चर समझा या बाउंसर गया? समझा सब लोगों को? समझा सर. यस Yes, सर So sir. I want to see all of you again next Wednesday, 6 o'clock for Linux, everyone. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And one more यस thing, सर Monday we'll again meet for which subject? IoT. IoT. IoT Okay, so right now we would stop. ठीक है, किसी को कुछ डाउट तो we will stop and we would now meet next Wednesday. Also tell your friends, join and enjoy the learning experience at Vidyalanka.